कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 4 का फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। आप सभी बच्चे 23-27 सेशन के हैं या फिर 22-26 सेशन स्टूडेंट हैं। तो आप सभी बच्चों को अपना सेमेस्टर 4 का फॉर्म फिलअप कैसे करना है ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि आप सभी बच्चे इस वीडियो को देखकर अपने फॉर्म फिलअप को करिएगा और जिससे आप सभी बच्चों को फॉर्म फिलअप में किसी प्रकार का गलती नहीं होगा। और जब गलती ही नहीं होगा तो आप सभी बच्चों को कोई यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ेगा, कोई माथा खराब नहीं होने वाला। इसलिए ध्यान से अगर आप सारे स्टेप को देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, पेमेंट भी आपका कंप्लीट होगा, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, वरना आप सभी बच्चों फॉर्म भी शायद रिजेक्ट हो सकता है। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप न्यू आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी यहाँ न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहें आप हमें कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपसे बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को आप यहाँ पे गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, बीबीएमक्यू फॉर्म फिलअप, वहाँ से भी खोल लीजिएगा, या फिर bbmqunip.com। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको ये वेबसाइट दिख रहा है bbmqunib.in, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये 3 लाइन है, यही से 3 लाइन में आपको एडमिट कार्ड, फॉर्म फिलअप, रजिस्टर सब कुछ हो जाता है। तो ये 3 लाइन पर आप बेसिकली क्या करें, क्लिक करें। जब आप यहाँ क्लिक करिएगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। यहीं पर आप किसी भी फॉर्म फिलअप का ऑप्शन पर क्लिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 4 का फॉर्म फिलअप का भी लिंक अवेलेबल हो जाएगा। जब आप यहाँ अवेलेबल हो जाएगा तो आप यहाँ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि आप सभी बच्चे तीनों सेमेस्टर पार करके आपको मालूम होगा कि भैया यहाँ पर आप सभी बच्चों को जो यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है वो यहाँ पर डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। बाकी अगर आपका कोई गलती होता है या फिर अगर आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी आपका बहुत महान है, आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को फॉर्म फिलअप कर लिए। कोई एग्जामिनेशन फॉर्म कोई दिक्कत आता है तो नंबर दिया हुआ है 9031282597, इस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं 9 से लेकर 7 बजे तक। लेकिन याद रखिएगा, मैं आपको बता दूँ एग्जैक्ट टाइम बता दे रहा हूँ, 11 से लेकर शाम के 3 बजे तक के बीच में कॉल करिएगा, जहाँ पर आपका जो भी काम हो सकता है। ठीक है, बाकी ये पेमेंट रिलेटेड नंबर, इसमें कोई काम का नहीं होता, ये बेकार है आप सभी बच्चों के लिए। जो काम का नंबर है वो ऊपर का नंबर है, जिस पर अगर आपको दिक्कत आता है तो आप यहाँ पर बातचीत कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड डाल सकते हैं। और कोई बच्चा अगर अपना अकाउंट भूल चुका है तो भैया यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, आप यहाँ आपका जो नाम है वो डालिएगा और जो फ़ोन नंबर है उसमें OTP जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ बता दिया जाएगा आपसे बच्चों। जैसे यहाँ पर और फिर यहाँ पर आप लोग जो लॉगिन है वो लॉगिन कंप्लीट कर लीजिएगा अपना। ठीक है, तो लॉगिन में यूज़र नेम पासवर्ड जो भी आपका वो डाल लीजिएगा आप लोग यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद आपसे बच्चों को पहला ऑप्शन दिख रहा है एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, ये नहीं भरना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। आप एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपसे बच्चों को सेमेस्टर 4 का फॉर्म फिलअप का ऑप्शन मिलेगा और पूछा जाएगा कि क्या आपने इंटरनल एग्जामिनेशन दिया है। तो आपने दिया ना दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म में सेमेस्टर 4 का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद ओके पे जाकर क्लिक करिएगा। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपसे पूछा जा रहा है कि प्लीज़ कंफर्म दैट यू हैव अपीयर्ड इन, हाँ भैया हम यहाँ पर आए थे, नहीं भी दिए तो भी हमें ओके पे क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपसे बच्चों को यहाँ पर ये ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ पे आपको अपना कोर्स है, मतलब कोर्स में आपका क्या है, आप यूजी के स्टूडेंट है, FYP स्टूडेंट है, वो बताना है। FYP 4 साल का तो आपको अपना 4 साल का बताना है, तो कोर्स में FYP डालिएगा, सेमेस्टर 4 डालिएगा। स्टूडेंट अगर आप 23-27 सेशन के तो रेगुलर है और 22-26 के तो एक्स रेगुलर में काउंट होते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जिसमें भी है उसे देखिएगा। बाकी रोल नंबर आपका यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है उसे यहाँ मेंशन कर दीजिएगा और ये सर्च वाला ऑप्शन बस यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आपका क्या होगा, फॉर्म जो रहेगा वो कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा हमारे पास, जहाँ पे इस प्रकार का आपको चीज़ यहाँ नजर आएगा। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझिए यहाँ से बातों को। देखिए क्या यहाँ पे आप सभी बच्चों को आपका अपना जो नाम है वो कैपिटल लेटर्स या ब्लॉक लेटर जिसे भी कहते हैं आप लोग, उसे इंग्लिश में डालना है। वहीं पर अगर आप लैपटॉप से बेसिक ओपन कर रहे हैं तो ऐसा दिखेगा, अगर आप फ़ोन से ओपन करिए तो शॉर्ट में आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट नेम आपको अपना क्या है, हिंदी में दिखेगा। अपने पिताजी का नाम इंग्लिश में डालना है। ठीक है, अपने माताजी का नाम डालना है इंग्लिश में आपको। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन कर दीजिएगा। आपका जो जेंडर है मेल फीमेल अपना देख लीजिएगा। कास्ट कैटेगरी आपका क्या वो बता दीजिएगा। ईमेल नंबर अगर किसी लगता है बच्चे को डालना है, चेंज करना है, भाई चेंज कर सकते हो, डाल देना। अपना जो मोबाइल नंबर है आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर किसी बच्चे को बदलना है तो आप मेंशन कर देना, अगर नसीब रहा तो चेंज हो सकता है। आधार नंबर अपना डाल दीजिएगा। अपना डेट ऑफ एडमिशन में क्या डालिएगा, तो देखिए जिन भी कॉलेज में अगर सेमेस्टर 4 का एडमिशन होता है तो वो तो सेमेस्टर 4 का डालिएगा, और जिनका ऑड सेमेस्टर में बेसिकली एडमिशन होता है जैसे सेमेस्टर OP रॉय, RS मोड कॉलेज, SNT, तो वहाँ पर आपको सेमेस्टर 1
3-5 में एडमिशन होता है, इसलिए आप सेमेस्टर 3 का डालिएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस है तो ऑड सेमेस्टर डाल दीजिए, सेमेस्टर 3 का डालिएगा। बाकी जिन भी कॉलेज में आपका अगर सेमेस्टर 4 एडमिशन हुआ है तो सेमेस्टर 4 का एडमिशन डेट को डालिएगा। सेशन अपना देख लीजिएगा 23-27 से या 22-26 अपना देखिएगा। अपने कॉलेज का जो आपका क्लास का रोल नंबर है वो डाल दीजिए यहाँ पर। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है डाल दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन ईयर क्या था तो 22 के तो 22 डालिएगा, 23 के तो 23 डाल दीजिएगा। यूनिवर्सिटी का आपका रोल नंबर क्या था वो भी डालिएगा। और राइट हैंड कॉर्नर में आपको अपना फोटो और जो सिग्नेचर है वो सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक भी समझ गए होंगे कि स्टूडेंट नेम डालना है, पिताजी का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, कास्ट कैटेगरी डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, डेट ऑफ एडमिशन क्या डालना है। सेमेस्टर 3 में अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस के तो सेमेस्टर 3 डालिएगा। बाकी जिनका भी कॉलेज सेमेस्टर 4 हुआ है वो सेमेस्टर 4 का डाल दीजिएगा। क्लास रोल नंबर डाल दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन ईयर डाल दीजिएगा, स्टूडेंट नेम अपना नाम हिंदी में डालिएगा, अपनी माता जी का नाम इंग्लिश में डालिएगा, जेंडर, ईमेल, आधार नंबर, सेशन क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, यूनिवर्सिटी रोल नंबर सब डालिएगा। बाकी अगर आप सभी बच्चों को याद रखिएगा कॉरस्पॉन्डेंट यानी वर्तमान पता और जो परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है तो इस बॉक्स पर टिक कर दिया हो जाएगा। एड्रेस अपना देख लीजिएगा क्या है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट जो भी रहेगा अपना हिसाब देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर जैसे सब नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या है डिसिप्लिन या जो स्ट्रीम का सिलेक्शन करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो कॉलेज है उसका नाम हो जाएगा, आप कौन से स्ट्रीम में, तो यहाँ सोशल साइंस या जो भी स्ट्रीम अपना देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आपसे जो लास्ट ऑप्शन है वहाँ पर सब्जेक्ट्स भरने का है। तो सब्जेक्ट में देखिए आपका मेजर पेपर 5, मेजर पेपर 6 और मेजर पेपर 7, ये 3 मेजर पेपर तो 100% कन्फर्म है कि इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, इस पर कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन जो भी बच्चे बेसिक साइंस स्ट्रीम से तो बता दूं कि उनका मेजर पेपर 7 जो रहेगा वो प्रैक्टिकल होता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, तो ये पेपर एक पेपर प्रैक्टिकल होता है। भरना ही आपको मेजर पेपर 5, मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7 ये फिक्स है, तो अपना देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमने पहले ही बोल दिया था कि वीएससी का जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है उसमें 100% आपको एनवायरमेंट स्टडीज पढ़ना है, जिसमें से 50 सवाल आने वाला है, हर सवाल एक नंबर का रहता है। ठीक है, एसी अगर आपका सेमेस्टर 3 में जो भी एसी था, ठीक है, चाहे वो हिंदी था चाहे वो इंग्लिश था, उसी को यहाँ पर रिपीट करना है, क्योंकि चारों सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का एसी का हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इसका सिलेबस अलग अलग दिया हो, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बच्चों को एसी हिंदी या एसी इंग्लिश जो भी था सेमेस्टर 3 में उसको यहाँ रखना पड़ेगा। सबसे जरूरी हमारे पास है माइनर पेपर। माइनर पेपर का सिलेक्शन कैसे करिएगा, तो याद रखिएगा माइनर पेपर जो आपका है वो बेसिकली आपका सेमेस्टर 2 का ही माइनर पेपर क्या होगा वो अपग्रेडेड हो जाएगा और आपका सेमेस्टर 4 में आ जाएगा। मतलब सेमेस्टर 2 में आपका जो भी माइनर पेपर था, चाहे वो डिसिप्लिन से था चाहे वोकेशनल से था, तो वही बल आपको माइनर पेपर क्या है सेमेस्टर 4 में भी रखना है। ये बात को ध्यान रखिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में 2 माइनर पेपर आपको लेके चलना पड़ता है। तो आप ऑड सेमेस्टर में 1 माइनर पेपर लेके चल रहे हो, इवन सेमेस्टर में 1 माइनर पेपर लेके चल रहे हो, जिससे आपका 2 माइनर पेपर का क्राइटेरिया या जेनरिक पेपर जिसे कहते हैं वो भी पूरा हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला भविष्य में, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपसे बच्चों को माइनर में क्या करना है, माइनर जो भी ऑप्शन मिले आपको, हो सकता है 2B मिले, 1B मिले, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बच्चों को मैं माइनर का सिलेबस बता दूँगा कहाँ से ढूंढना है, लेकिन देख लीजिएगा आपने डिसिप्लिन रखा था या वोकेशन रखा था, इस बात का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो डिसिप्लिन या जो भी बेसिकली वोकेशनल है वो जो भी था अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी 3 मेजर पेपर को भरा हुआ मिलने वाला, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। और वीएससी तो फिक्स है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपसे बच्चों को नीचे सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करिएगा, वेरीफाई करिएगा। 650 रुपये आपसे बच्चों को लगने वाला है और 650 रुपये देख के बेसिकली आपसे बच्चों का जो भी बच्चे BA BSc BCom कर रहे हैं वो अप्लाई कर देंगे अपने फॉर्म का। और अगर आपको ये प्रिंट आउट निकालना है तो याद रखिएगा प्रिंट आउट के लिए आपको ये फ़ोन में अपना नहीं होगा, ये आपको लैपटॉप में काम करवाना पड़ेगा। लैपटॉप में ID खोलिएगा, उसके बाद वहाँ डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कॉलेज वाला बोलेगा तो जाके फॉर्म जमा करना है, अदरवाइज कोई भी यहाँ पर जमा करने की ज़रूरत नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, ये 650 रुपये लगने वाला है। बाकी उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, बिल्कुल भी कमी मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।